अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जो हमने क्लास मैंने लास्ट टाइम जो अपलोड की थी उसमें मैंने ये बताया था कि गेट और सेट वाला कैसे करना है, ठीक है ना। मतलब कि हमने कोई HTML को एक्सेस कैसे करना है, HTML को हमने कोई किसी को नई HTML देनी है वो कैसे देनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने की। अब हमने क्या करना है, और वैल्यू भी कि किसी एलिमेंट की वैल्यू लेनी है और किसी को कोई वैल्यू देनी है वो कैसे देनी है, ठीक है। वो ये सारा हमने किया था। तो उसमें कोई इशू है तो वो बताएं पहले। कोई इशू नहीं है, सारा कर लिया। समझ आ गई थी इसकी? हाँ जी, आ गई थी। अच्छा, तो काम अब भी चेक कर लें वो वाला किया हुआ। अच्छा चलो वो भी कर लेते हैं पहले। अब हमने करना है क्या उसको कहते हैं कि कोई एलिमेंट ऐड कैसे करना है हमने किसी डिव के अंदर, ठीक है। उसको रिमूव कैसे करना है, ठीक है। या उसको अगर हम एम्प्टी करना है तो वो कैसे हमने करना है, ठीक है। इसमें ये भी हम करेंगे एक, पहले तो हम HTML में करते हैं तो वो उस पूरे एलिमेंट के अंदर एक पूरी HTML दे देता है, लेकिन अब हमने करना है कि उस HTML के अंदर और भी चीज़ें हो सकती हैं कि किसी चीज़ के पहले कैसे करें, उससे बाद में कैसे करें, किसी एलिमेंट के अंदर नहीं उसके एलिमेंट के आगे या पीछे, वो हमने कैसे उसको ऐड करना है वो हमने भी करना है, ठीक है। लॉगिन खत्म हो गया, कौन सा है? यहाँ पे तो आ रहा है बस आ चुका हूँ। हाँ, क्या है बताओ है? अगर जावास्क्रिप्ट कर रहे हो तब आपने सिर्फ गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह लिखना है। अगर आप वो दूसरा कर रहे हो, क्या उसको कहते हैं, जेक्यूरी कर रहे हो, तब आपने जो नया मेथड हमने सीखा उसके थ्रू करना है। तो किधर की ये सारी ड्राइव? ये आपको दिख सही रहा है? कोई इशू तो नहीं है इसमें? डेस्कटॉप किधर गया? HTML में भी वो हम इस तरह ही ऐड, ये जो सारी चीज़ें जो हम jQuery में कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम HTML में कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे आसान है, आपको समझ जल्दी लग जाएगी, तो आपने बाद में अगर करना हुआ तो वो बेशक आप कर लें। इसको थोड़ा सा जूम इन भी कर लूँ, ठीक है, ताकि आपको वो मुश्किल ना लगे, इसलिए आपको सीधी jQuery में करवाई हैं चीज़ें। अच्छा जी, आज हमने क्या करना है कि HTML ऐड कैसे करनी है, कोई एलिमेंट कैसे ऐड करना है। HTML तो हमने सीखा हुआ है पहले ही, कोई एलिमेंट कैसे ऐड करना है। क्लास 4, पहले हम यहाँ पे एलिमेंट एक डिव बना लें, ठीक है। क्लास क्लास दे दो या आईडी दे दो, इसमें कोई इशू नहीं होता है, हम इसको क्लास के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है।
उसके अंदर हमने पहला एक H2 रख दिया, दिस इज हेडिंग, ठीक है। इसको हम ओपन भी कर लेते हैं, इसका पता नहीं क्या मसला है। ठीक है, ये किधर आ गया? ये आ गया। अभी हम यहाँ पे इसको हम दे देते हैं, बल्कि इसको रहने दो। उसके बाद हमने करना है यहाँ पे एक और पैराग्राफ ही रख देते हैं। आईडी इसको दे दी पैरा 1, ठीक है। इसके अंदर लॉरम एप्सम रख दो। ये अब आगे, पहले तो हम करते थे, अगर समझ लो हमारे पास सिर्फ div1 है, उसके अंदर हम h2 या p वगैरह नहीं लिख सकते, ठीक है। मतलब कि हम h2 या p की हमारे पास वो html नहीं है, या फिर हम इसके अंदर कोई नया एलिमेंट ऐड करके यहाँ पे हमने ऐड करना है p के बाद, तो नया एलिमेंट नहीं ऐड कर सकते। सिर्फ हमारे पास जावास्क्रिप्ट या jQuery की एक्सेस है, तो वो हमने अब कैसे करना है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिखना है जी, कौन सी डिव है हमारे पास। हमारे पास डिव का नाम है div1, इसके एंड पे, ठीक है, डिव के अंदर ही हो लेकिन पैराग्राफ के बाहर बाद एक एलिमेंट ऐड करना है, तो वो हमने कैसे करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट div1 डॉट क्लास की वजह से डॉट, अब यहाँ पे हमने समझ लो क्या ऐड करना है, एक और हेडिंग ऐड करनी है, ठीक है, छोटी हेडिंग H5 वो ऐड करनी है। तो वो कैसे करनी है, डॉट अपेंड यहाँ पे आएगा, क्योंकि अगर हम HTML लिखेंगे तो क्या होगा कि HTML जो है वो क्या उसको कहते हैं, पहले वाले को खत्म कर देगी सारा। डॉट अपेंड लिखेंगे और यहाँ पे नई हेडिंग लिख देंगे H4 न्यू हेडिंग, ठीक है। जैसे मैंने सेव किया तो वो देखो न्यू हेडिंग जो है वो उसके एंड पे आ गया। अभी हम ये काम यहाँ पे करते हैं, डॉट div1 बैकग्राउंड कलर इसको दे दिया हल्का सा ब्लू, ज़्यादा ही हल्का है, ठीक है। ये इस तरह था कि आपको पता लगे कि ये वाली कौन सी डिव है और अगली कौन सी है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक और डिव बना लेते हैं div2 के नाम से, तो पैरा 2 के नाम दे देते हैं और यहाँ पे div2 लिख दिया। और div2 को हमने बैकग्राउंड कलर कोई और देना है, ताकि हमें पता रहे कि हम कौन सी डिव के अंदर क्या चेंज कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये div1 थी, वो div2 थी। तो अब देखो मैंने div1 के अंदर एंड पे कैसे उसको ऐड कर दिया। कोई भी एलिमेंट यहाँ पे मैं लिख के कुछ किसी भी तरह ऐड कर सकता हूँ, उसने पहले वाली HTML का कुछ नहीं कहा। अगर हम इसको HTML यूज करते, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, डॉट पेंड की जगह डॉट HTML आता, तो क्या था, उसने पहले वाला सारा खत्म कर दिया और नई हेडिंग जो है वो वहां पे उसकी जगह पहले वाले की जगह ऐड की है, ठीक है। तो इसलिए आप पेंड यूज करते हैं। लेकिन ये तो था कि एलिमेंट के एंड पे ऐड किया उसने, एलिमेंट के शुरू में हम कैसे ऐड कर सकते हैं, उसका कोड है या उसका आप कह लो कि फंक्शन है डॉट प्री पेंड, ठीक है। मतलब के शुरू में, तो वो देखो हेडिंग एट स्टार्ट, ये यहाँ पे जो है हेडिंग एट स्टार्ट जो है वो आ गया। मैं इसको जूम कर रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी HTML का एलिमेंट जो है वो इस तरह किसी भी दूसरे एलिमेंट के अंदर ऐड ही कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो था किसी एलिमेंट के अंदर ऐड करना है। अब जो हमने करना है वो है कि किसी एलिमेंट के से पहले या बाद में कैसे ऐड करना है, ठीक है। ये तो था कि इस एलिमेंट के अंदर उसके स्टार्टिंग में या एंडिंग पे ऐड कर रहे थे। अब समझ लो हमने इस एलिमेंट के अंदर div2 जो है उसकी हेडिंग के बाद ऐड करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमने इसको सिलेक्ट करना है। पहले तो हमने इसको सिलेक्ट कैसे करना है, div2 के अंदर जो h2 है, div2 के अंदर जो h2 है उसके बाद में हमने ऐड करना है, तो आता है आफ्टर। और यहाँ पे मैं h5 ऐड कर देता हूँ, हेडिंग आफ्टर हेडिंग 2, ठीक है।
मतलब कि उसके बाद, ठीक है ना। ये अब हमने ये नहीं लिखा कि वो अपेंड था, ये प्रीपेंड है तो ये सेंटर के लिए, सेंटर के लिए नहीं, हमने इस एलिमेंट को टारगेट किया है। देखो यहाँ पे लिखा मैंने div 2 h2, इसको टारगेट किया और उसके बाद डॉट आफ्टर लिख के हमने वो कर दिया। अगर यहाँ पे मैं सिंपल div लिख देता डॉट के बगैर, हाँ, उसके लिए हमें अगर हमने p के बाद कोई चीज ऐड करनी है, मैं बताता हूँ। कह रहे हैं कि अगर डॉट अकेला p लिखेंगे तो क्या होगा, है ना। एक मिनट, हाँ, ये देखो अगर हम यहाँ पे पी लिख देंगे, केला पी लिखेंगे तो यहाँ पे दो पी हैं, तो दोनों पी के बाद जो है वो हेडिंग आफ्टर पैराग्राफ्स लिखता हूँ, ठीक है। तो वो दोनों पैराग्राफ्स के बाद जो है वो हेडिंग जो है वो आ गई है, ठीक है। अगर एक पैराग्राफ के बाद लिखनी है तो वो आपको बताना पड़ना है हैशटैग पैरा 2 था, तो पैरा 2 के बाद सिर्फ आए, पैरा 1 के बाद नहीं आ रही, ठीक है। इस तरह मतलब आप किसी भी चीज के बाद कोई भी चीज ऐड कर सकते हो। अगर हमने किसी चीज से पहले करना है तो जहाँ पे आफ्टर लिखा है वहां पे आ जाएगा आपका, क्या आता है आफ्टर की जगह, आफ्टर का उलट बिफोर। बिफोर, ठीक है। बिफोर आ जाएगा, बिफोर पैराग्राफ 1, ठीक है। ये हमने पैराग्राफ 1 से पहले करना है, तो ये आप देखो कि हेडिंग बिफोर पैराग्राफ 1 मतलब इस पैराग्राफ से पहले एक हेडिंग हमने ऐड कर दी है। समझ आ गई सर हर चीज की। एच टी एम एल केला डॉट एच टी एम एल लिखेंगे तो वो पहले वाला सारा चीजें खत्म करके उनकी जगह पे नई चीज ऐड करेगा। अपेंड लिखेंगे तो जो एलिमेंट यहाँ पे टारगेट किया है आपने उसके एंड पे वो ऐड कर देगा, ठीक है। प्रीपेड लिखेंगे तो जो एलिमेंट टारगेट किया है उसके शुरू में वो ऐड कर देगा, ठीक है। डॉट आफ्टर में एलिमेंट के बाद, उसके अंदर नहीं, अपेंड और प्रीपेंड उसके अंदर करते हैं शुरू में या आखिर पे, प्रीपेंड आफ्टर और बिफोर उसके बाहर करते हैं, उससे पहले या उससे बाद में, इसलिए मैंने बैकग्राउंड। अब देखो समझो हमने इन दोनों एलिमेंट्स, मतलब कि ये पिंक वाली जो डिव है उससे पहले कोई एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है। अभी तो हम उसके अंदर कर रहे थे ना चीजें, तो हम करेंगे डॉट div 2 डॉट बिफोर, समझ लो मैंने लिंक कोई ऐड करना है, कोई भी चीज, कोई भी HTML का एलिमेंट है वो आप उसको ऐड कर सकते हो। हैशटैग यहाँ पे लिख दिया खाली लिंक फेसबुक, फेसबुक लिख दिया, तो देखो फेसबुक जो है वो है div 2 से पहले जो है वो ऐड हो गया, ठीक है। उसी तरह जैसे आपका नॉर्मल वो होता है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है कि आपने जो है वो ये ऐड और रिमूव का, हाँ रिमूव। अब समझ लो कि मैं चाह रहा हूँ कि कोई एलिमेंट मैंने रिमूव करना है, ठीक है। दो चीजें हैं, एक तो रिमूव है, एक है एम्प्टी। एम्प्टी और रिमूव में क्या फर्क है, मैं यहाँ पे अब आखिर पे आके मैं कर देता हूँ डॉट div 1 के अंदर जो h2 है, मतलब कि ये वाली हेडिंग में टारगेट कर रहा हूँ, उसको मैंने रिमूव करना है तो डॉट रिमूव आ जाएगा और खाली, वो वाली हेडिंग वहां से खत्म होगी। एम्प्टी क्या चीज है, डॉट एम्प्टी, इसको मैं रिमूव, बल्कि div 2 के अंदर जो हेडिंग 2 है उसको एम्प्टी करते हैं। एम्प्टी और रिमूव में फर्क क्या है, यहाँ पे तो आपको ये लग रहा है कि दोनों चीजें गायब हो गई हैं, लेकिन अगर आप इसको इंस्पेक्ट करोगे तो इसका जो टैग है ना h2 का, div 2 के अंदर जो h2 का टैग पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो खाली हो गया, ठीक है। उसके अंदर का कंटेंट उसने खाली कर दिया। जो हम अगर div 1 के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर जो h2 पड़ा ही नहीं हुआ, ये h4 h5 जो उस बाद में हमने ऐड किए वो हैं, h2 जो है वो वहां पे पड़ा ही नहीं हुआ, ठीक है। जैसे एक बोतल है ना, बोतल के अंदर से पानी खत्म कर देंगे तो वो बोतल एम्प्टी है, अगर बोतल ही वहां से उठा देंगे तो वो वहां से रिमूव हो गई है, ठीक है। ये फर्क है दोनों में, एम्प्टी और रिमूव में। हाँ, इसमें एक और चीज भी है, समझ लो आपने, आपके पास तीन चार डिव्स थी, आपने उनमें से एक आधी डिव रिमूव करनी है या एक आधी डिव रखनी है, तो यहाँ पे अब दो पैराग्राफ्स हैं आपके पास, बल्कि हेडिंग्स आपके पास काफी हो गई हैं। ये है कौन सी हेडिंग हुई है, H5 की, यहाँ पे भी H5 कर दें, H5 की हेडिंग्स हमारे पास 6 हो गई हैं, ठीक है।
इन 6 में से हमने एक आधी रिमूव करनी है। तो यहाँ पे मैं समझ लो इसको मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास h5 डैश रिमूव। ठीक है, ये क्लास दे दी मैंने। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये वाली जो क्लास की हेडिंग है वो रिमूव हो, जितनी भी h5 की हेडिंग्स हैं उनमें से। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि h5 डॉट रिमूव वो मैंने किसी और को भी क्लास दी हो। तो मैं क्या करूँगा, h5 डॉट रिमूव, ये करने से तो मैं सारी हेडिंग जो है वो रिमूव कर दूंगा। जैसे मैं सेव करूंगा देखिएगा सारी h5 की हेडिंग्स रिमूव होगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ वो वाली रिमूव हो, तो मैं यहाँ पे डॉट और उसकी क्लास का नाम लिख दूंगा। तो वो देखो आप कि सिर्फ वो वाली रिमूव हुई है, ये वाली ए हेडिंग बिफोर पैराग्राफ 1 यहाँ पे जी तो जो थी। ठीक है, देखना मैं भी इसको खत्म करता हूँ। ये वाली जो हेडिंग है, जैसे मैंने इसको कमेंट खत्म करना है और इसको सेव किया, वो वाली हेडिंग गायब होगी, मैंने उसकी वहां पे क्लास दे दी। इसको कहते हैं फिल्टरिंग। ठीक है, इसी तरह एम्प्टी का भी, अगर आपने कोई एक एलिमेंट या दो एलिमेंट एम्प्टी करने हैं और उनकी क्लास लिखोगे तो वो सिर्फ वो वाले एलिमेंट एम्प्टी होंगे, बाकी नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह ये अपेंड, प्रीपेंड, आफ्टर, बिफोर, एम्प्टी और रिमूव जो है वो काम करते हैं। इसे आप कोई भी एलिमेंट रिमूव कर सकते हो, खत्म कर एम्प्टी कर सकते हो। ठीक है, और इनको ऐड भी कर सकते हो जहाँ मर्जी jQuery से। उसके बाद आती हैं क्लासेस। हम कोई क्लासेस को भी ऐड या रिमूव जो है वो कर सकते हैं, और ये भी चेक कर सकते हैं कि ये वाली क्लासेस इस एलिमेंट में है कि नहीं है। ठीक है, उसका फायदा क्या है समझो। यहाँ पे मैं एक बटन बना लेता हूँ, ये वाले खत्म कर देते हैं अब। यहाँ पे मैंने एक बटन बनाना है। मैं चाहता हूँ जैसे मैं वो बटन को क्लिक करूँ तो इस वाली जो है, ये वाली क्या इसको कहते हैं, div 2 जो है, इसको काफी कुछ स्टाइल हो जाए, इसको पैडिंग दे हो जाए, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। ठीक है, इस तरह वो मैं अगर jQuery से करूंगा वो मुझे काफी लंबा कोड लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि मैं क्या करूं, यहाँ पे पहले बटन बनाते हैं क्लास 5 में जाके, बटन चेंज div 2। ठीक है, यहाँ पे इसको आईडी दी बटन 1, और यहाँ पे मैंने एक क्लास रख दी डॉट चेंज्ड div। ठीक है, इसको मैं बैकग्राउंड कलर पहले दूंगा चेंज करके, ये सही सा ये रख दिया समझ लो। ठीक है, उसके बाद अभी ये किसी को मैंने क्लास दी नहीं है, अभी मैं इसको सिर्फ स्टाइलिंग दे रहा हूँ। पैडिंग दे दी 10 पिक्सल, बॉर्डर दे दिया 5 पिक्सल सॉलिड ब्राउन। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको क्या किया, टेक्स्ट लाइन सेंटर फॉन्ट फैमिली एरियल वाली ये दे दी। ठीक है, अब मैंने अभी किसी को क्लास दी नहीं, मैं चाहता हूँ जब मैं इसको क्लिक करूँ तो ये वाली जो है div, इसको ये वाली सारी स्टाइलिंग दे हो जाए, तो वो मैं कैसे दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे गया, मैंने किया जी, यहाँ पे लिखा किस पे क्लिक हो, बटन 1 पे, डॉट ऑन क्लिक, और यहाँ पे फंक्शन लिख दिया। फंक्शन पे मैंने क्या करना है कि मैंने टारगेट डिव देनी है डॉट div 2 डॉट एड क्लास। ठीक है, ऐड क्लास के अंदर जाके मैंने वो क्लास लिख देनी है बगैर डॉट के। यहाँ पे डॉट नहीं लिखना क्योंकि उसको हम बता ही रहे हैं कि ऐड क्लास है, तो वो इस तरह दे सकते हैं। अब देखना जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा वो सारी जो है वो स्टाइलिंग इस वाले एलिमेंट को दे हो गई है। ठीक है ना, इस तरह ये हम इसको कर सकते हैं। अभी सिर्फ ऐड हुई है, रिमूव वाला नहीं। इसको हम एक और बटन बना लेते हैं यहाँ पे, रीसेट वाला, चेंज div 2 रीसेट div 2, और यहाँ पे बटन 2। तो यहाँ पे हम जाके बटन 2 पे जाके डॉट ऐड की जगह उसको रिमूव कर देंगे, ताकि जो क्लास ऐड हुई थी वो वाली रिमूव हो जाए। इस पे क्लिक कर रहे हैं हम, वो सारी स्टाइलिंग दे होगी। इस पे क्लिक कर रहे हैं, वो सारी स्टाइलिंग गायब होगी, क्योंकि वो क्लास ही रिमूव हो रही है और ऐड हो रही है। अगर आप HTML में भी देखोगे उसकी, नहीं वो इस तरह नहीं होना।
अच्छा ये देखो जरा, मैं इसको चेंज डिव टू कर रहा हूँ ना, ये वाला आप देखना एलिमेंट, ये ये वाला एलिमेंट देखना है, ये वाला जो हाईलाइट है। मैं इस पे क्लिक किया, उसमें एक और क्लास ऐड होगी है जैसे आप देते हो, ठीक है, वैसे सेम चीज वही है। और जैसे मैंने उसको रीसेट किया, वो वाली क्लास रिमूव होगी। अब हम ये भी कर सकते हैं कि एक बटन कोई दोनों कामों के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे हमने वो हाइड टॉगल पे किया था ना, टॉगल टॉगल फेड और फेड और स्लाइड टॉगल, उसी तरह उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे बटन एक और बना देते हैं, बटन 3 का टॉगल डिव टू। टॉगल का मतलब है कि जो काम अगर हमने उसको क्लास दी है तो वो रिमूव हो जाएगी, अगर नहीं दी तो वो ऐड हो जाएगी। बटन 3 पे जो हमने करना है, रिमूव क्लास की जगह टॉगल क्लास, ठीक है, टॉगल क्लास कर दिया। और यहाँ पे ठीक है, बटन 3 हो गया। अब यहाँ पे तो था, अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, इसको खत्म कर दो, इसको क्लिक कर रहा हूँ वो बस दे हुई है, कुछ और नहीं हो रहा। इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ वो खत्म हो गया और कुछ नहीं हो रहा है। जो टॉगल है उसका क्या फायदा है, इसको क्लिक करोगे आ जाएगी, दोबारा क्लिक करोगे वापस, ठीक है। तो ये इस तरह आप उसको कोई भी क्लास दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा है कि आप चेक कैसे करोगे कि उसकी हाँ, बल्कि आप उसकी पूरी एक एलिमेंट की सीएसएस भी ले सकते हो। मतलब कि मैं अगर देखना चाहूँ कि एक इस एलिमेंट पे कौन कौन सी सीएसएस दी गई है, वो मैं कैसे लेनी है। यहाँ पे बटन 4 का बनाते हैं, बल्कि ख़त्म ही कर दो। बटन 4 डॉट क्लिक डिव टू डॉट टोटल टोगल क्लास की जगह डॉट सीएसएस। सीएसएस देनी कैसे वो बता दिया था ना आपको मैंने, सीएसएस का आपको मैंने बताया नहीं है कि सीएसएस किसी को कैसे देनी है, उसके बैकग्राउंड कलर इसमें के अंदर बता दिया था मेरे ख्याल से। बताया हुआ है, बताया हुआ है। बताया हुआ है वो जो बता कर्ली दिया। ब्रैकेट्स के अंदर, मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा, यहाँ पे मैं समझ लो लिख रहा हूँ गेट सीएसएस ऑफ div 2, ठीक है, यहाँ पे बटन 4 वही वाला फंक्शन वही है। इसको जब खाली रखेंगे तो ये हमें उसकी सीएसएस देगा, ठीक है। जैसे एचटीएमएल कहता है ना, अगर खाली है तो उसका एचटीएमएल हमें देता है। तो हम इसको कंसोल लॉग करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग div 2 डॉट सी एस एस, ठीक है। इसके अंदर जाएंगे हम, कंसोल में जा रहे हैं, फाइंड, कोई मसला हो गया है, बटन 4, बटन div 2 css। अच्छा, इसमें हमने ये भी लिखना है कि सी एस एस कौन सी प्रॉपर्टी की, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अभी हमने सिर्फ इसको क्या दिया है, बैकग्राउंड कलर समझ लो दिया है, तो बैकग्राउंड कलर की सिर्फ हमने सी एस एस ब्लूम करनी है, बैकग्राउंड डैश कलर। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि उसकी सीएसएस ये है। अब जब हम इसको पहले क्लिक करेंगे, उसको बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, दोबारा चेक करते हैं गेट सीएसएस ऑफ div 2, तो देखो वो चेंज हमें चेंज वाली सीएसएस दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो प्रॉपर्टी आप लिखोगे उस प्रॉपर्टी की जो है सीएसएस वो वहाँ पे आपको दे देगा, ठीक है। अगर आपने उसको कोई सीएसएस मतलब कि अप्लाई करनी है तो वो मैंने आपको बताया था, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, रेड, इस तरह। मतलब कि ये मैं क्लिक करूंगा तो उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, लेकिन ये अभी हमें नहीं जरूरत, ये हमने पहले कर ली थी। ये वाली करनी है कि अगर हमने मालूम करना है कि इस डिव का कलर क्या है, ठीक है। कोई भी सीएसएस आपको चाहिए तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। समझ लगी है आज के वाले की सबको, कोई इशू तो नहीं है। नहीं, कोई इशू नहीं। पिछला काम किस किस का ने किया, किस किस ने नहीं किया। मैंने किया हुआ है। मैंने भी किया हुआ है। ए से शुरू कर लेते हैं। कितनी क्लास हुई हैं, 4 ही हुई हैं। गेट पैराग्राफ 1 किधर गया।
गुल्लू भाई ने आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। जगह के लिए HTML कर दिया, चाहिए चेंज कर दिया, चेंज हो गया। गेट दोबारा किया, गेट हो गया। अब यहाँ पे ये सेम भला क्यों नहीं आ रहा, कोई बता सकता है अब्दुल्ला गुल के अलावा? ये सेम क्यों नहीं आ रहा? उसने मतलब वही पैराग्राफ सेट करके वही दोबारा यहाँ पे शो करवाया है, तो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसने एक में टैग यूज किया हुआ है। टैग नहीं ना, मतलब उसने तो वही HTML वाला यूज किया, उस दूसरे में टेक्स्ट यूज किया हुआ है। हाँ ये फर्क है, टैग का नहीं फर्क। टैग तो उसने इसमें दे दिया, ठीक है, लेकिन उसने जब दोबारा कॉपी किया तो उसको टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट कॉपी किया या पेस्ट एज अ टेक्स्ट किया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये देखो उसने चेंज्ड वाला किधर है, बटन 2 ये है शायद। तो उसने क्या किया, चेंज कर दिया, हाँ ये वाला जो बटन 1 है, उस गेट वाला बटन है उसको उसने एज अ टेक्स्ट लिया है, ठीक है। उसके बाद में उसने दोबारा एज एच टी एम एल भी लिया है और दोबारा उसने एज अ टेक्स्ट उसको पेस्ट किया है, ये वाला, ठीक है। डॉट टेक्स्ट, अगर डॉट एच टी एम एल करता और यहाँ पे भी डॉट एच टी एम एल ही रखता तब वो ठीक आ जा, मतलब कि वो एज इट इज आना था, लेकिन उसका कोई मसला नहीं, उसको समझ आ गई। है जी, यहाँ पे वैल्यू हम देंगे, यहाँ पे गेट वैल्यू की, ठीक है, चेंज करेंगे अब्दुल्ला वैल्यू, गेट वैल्यू की दोबारा अब्दुल्ला आ रहा है, ठीक हो गया, जा गई है। हाँ तुम्हारे के लिए जावास्क्रिप्ट ही आ रही है। नहीं, जेके भी मैंने की हुई है, सारी तो मैंने क्लासें शायद की हैं। वो ख़त्म कर दी है, वो चेंज कर लिया है। आविया ने ये बनाया, उसका यही नहीं चल रहा, ये शायद लोड हो रहा है, रुको रुको। दौड़ के गया जैसे माविया छुट्टी करके स्कूल से दौड़ता है। माविया तुम्हारी लास्ट क्लास नहीं है। हाँ तुम्हारी वो जो क्लास है उसमें वो तुमने शायद वो फोल्डर चेंज किया, इसकी वजह से वो यहाँ सब कुछ उड़ गया, या फिर तुम्हारा कोई और था, हसान बंद करके था, पता नहीं। कभी खाली आ रहा है। क्या भी कर रही थी? अच्छा जी, क्लिक किया, क्या हुआ? अच्छा लोड हो रहा है अभी। ओ चल पे चल पे। ओ ठीक है। ठीक है, नकल तो नहीं मारी है? नहीं। ठीक हो गया, समझ आ गया, मतलब कि जेक्यूरी हमने कैसे यूज़ करनी है। अब ये आज वाली क्लासें करके आपने उसके बाद हमारा ये डायमेंशंस रह जाएंगी, ठीक है। उसमें है कि हाइट विड्थ कैसे मालूम करते, लेकिन ये मतलब के साथ साथ ही यूज़ होती हैं, इतना मसला नहीं, इशू नहीं है।
उसके बाद आ जाना ये सिबलिंग्स और डिसेंडेंट्स, मतलब कि किसी एलिमेंट से आगे वाला हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है, या फिर उसका पेरेंट सेलेक्ट करना है, वो कैसे करना है। उसके बाद जो मेन चीज़ आएगी वो आएगी एजेक्स। एजेक्स क्या है कि बगैर आपने पेज लोड किए डाटा लेके शो करवाना है, ठीक है, मतलब कि अपडेट भी करना है, डाटा लोड भी करवाना है, और सेंड भी करना है, रिसीव भी करना है, ठीक है। इस तरह जो हमने पहले किया था, मतलब कि वो सादा सा वो था, कह लो कि आप वो इसका एंट्री पार्ट था, जिसमें हमने वो नहीं किया था, ये जो डाटा ऑब्जेक्ट में रख के बाद में शो करवाया था। एजेक्स में हम किसी फाइल से लेके आते हैं, ठीक है, ऑनलाइन पड़ी हुई कोई फाइल से लेके आना है डाटा और वो शो करवाना है, ठीक है। तो ये फिर आप करो, उसके बाद इंशाल्लाह फिर कल कोशिश करेंगे क्लास हो जाए, और उसके बाद फिर ये इसका एक थोड़ा बहुत ही रह गया है, बल्कि शायद एजेक्स हम ना भी करें, हम बूटस्ट्रैप शुरू कर देंगे, ठीक है। बूटस्ट्रैप आपकी हो जाएगी तो आपका तकरीबन फ्रंट एंड जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। बल्कि आपका फ्रंट एंड अब आपको मतलब कि आता है कि आपने कोई वेबसाइट बना के उसकी चीज़ें उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। अगर आपका कोई फॉर्म है, आपने उसको वैलिडेट कैसे करना है जेक्यूरी से, ठीक है, कोई एरर्स वगैरह कैसे शो करवाने हैं, ठीक है, जो फ्रंट एंड आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं आपको एक प्रोजेक्ट भी भेज दूंगा, वो आपका नेक्स्ट वीक तक के लिए है, कि वो आपने पूरा बना के लेके आना है, ठीक है। मतलब कि आपने क्या करना है, बल्कि मैंने बनाई है, पहले मैं आपको उसको चला के दिखाऊंगा, मैं बना ही रहा हूँ बल्कि अभी, ठीक है, चला के दिखाऊंगा। तो आपने फिर उस तरह का बना के लेके आना है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मैं आपको दिखा के उसके बाद मैंने उसको ऑफलाइन कर देना है, ताकि आप नकल ना मारो। ये देखो जरा, ये प्रोजेक्ट, ठीक है, जैसे ये 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 मतलब कि फ्रंट एंड है, उसमें जो जावास्क्रिप्ट जो यूज़ हुई है, जेक्यूरी ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो यहाँ पे है। पेज नहीं लोड हो रहा, पेज लोड किए बगैर एक तो मैंने ये किया है, ठीक है, मतलब कि इनको चेक बॉक्स बना लिया है, ठीक है। इसके अंदर चेक बॉक्स भी यूज़ हुआ है, ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, मैं लेबल बनाया, लेबल के अंदर मैंने चेक बॉक्स रखा है, इसको डिस्प्ले नाम दे दिया, ये ऐसे है वरना, ठीक है। मैंने जेक्यूरी से क्या किया है कि जो चेक बॉक्स था उसका जो पेरेंट है, उसकी क्लास डेटाबेस है, जिस पे मैं क्लिक करूँ उस पे एक्टिव आ जाए, ठीक है। अगर चेक बॉक्स चेकड है तो उस पे एक्टिव आ जाए, तो एक्टिव की मैंने आगे बैकग्राउंड, जो एक्टिव मैंने अभी आपको ऐड क्लास खा के हटाऊँ ना, उसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया ये एक्टिव को, डॉट डेटाबेस डॉट एक्टिव को मैंने ये वाला बैकग्राउंड कलर दे दिया। और अगर मैं कोई जहाँ पे भी क्लिक होता है वो सबका देखता है, ठीक है। और अगर वो चेक्ड नहीं है तो उसके पेरेंट पेरेंट जो डेटाबेस है उसको जो क्लास एक्टिव उसकी रिमूव हो जाए, ठीक है। ये सिंपल सी लॉजिक है। उसके बाद यहाँ पे है कि मैंने यहाँ पे टैब्स बना दिए हैं, ठीक है। पहली टैब ऐसे मैंने शो करवाई है, बाकी टैब्स अभी हाइड हैं। जब मैं इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो अगली टैब आ गई, ये अभी बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो और अगली टैब आ गई, ये बाद में आखिर पे आखिरी है। इस पे क्लिक करूंगा तो वो होम पेज पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपको देना है। इसके बाद में आखिर पे कॉन्टैक्ट पेज भी है, वो आपने पूरा बना के लेके बनाना है, ठीक है। वो आप देखते हैं कैसे बनाते हो, ये सारा आपको मैंने जो करवाया हुआ है उसी से है, ठीक है। HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, जेक्यूरी है। जावास्क्रिप्ट तो जेक्यूरी तो बल्कि एक ही चीज़ है, कर लो। चलो, चलो फिर बाकी फिर देखते हैं आपका क्या करते हो। चलो, ओके फिर, हाफिज़।